यहाँ देखो क्या है हमारे पास। अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ा रखा था इसके पहले फंक्शन के बारे में कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तनु बताओ मुझे, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। हाँ, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है बताओ। देखो अगर हम बात करते हैं कि इफ ए फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, ए फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, देन क्या होना चाहिए इसके। आप डेफिनेशन जो है बुक से निकाल के लिख लेना, ठीक है। इन सेट बी, सेट बी में क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए, ये कहता है। मतलब कि अगर आपने कहीं पे ऐसे बात किया है कि ये एक ए है और ये एक बी है, तो अगर एक का इनपुट देने पे मुझे कुछ पार्टिकुलर पार्ट हमें मिला, मान लो कि यहाँ पे x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और यहाँ पे ये y1 है, y2 है, y3 है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने एक x1 जो है इनपुट दिया है तो आपको y1 मिला है, और आपने x2 इनपुट दिया है तो अगर आपको मिला, मान लो कि ऐसे मिला कि आपने x2 इनपुट दिया है तो भी क्या मिला आपको, y1 मिला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही इनपुट से दो आउटपुट नहीं आने चाहिए, एक ही इनपुट से दो आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ भैया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको बता सकते हो, एक इनपुट से डबल आउटपुट नहीं आना चाहिए, लेकिन डबल इनपुट अगर कहीं पे हम अलग अलग देते हैं तो एक आउटपुट आ सकता है, चलेगा वो। समझ में आ रहा है। हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम है इसमें। नहीं, नहीं, ये आपने पहले बताया था ये वाला। हाँ पहले मैंने बहुत बार बताया है, 2 बार। ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अब, ठीक है। तो अगर ये चीज है हमारे पास, तो ग्राफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी भी ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। सुबह मैं लिखवा जो है इसके पहले क्लास में लिखवाया था मैंने ग्राफ के बारे में, ग्राफ का डेफिनेशन क्या लिखवाया था, याद है किसी को। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इसके पहले मैंने बताया था आपको रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसके सॉरी, जिसमें जो आप इनपुट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, वो भी रियल होना चाहिए, जो आउटपुट है वो भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आप उसी के ग्राफ, जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है उसी का आप ग्राफ बनाते हो, और किसी का ग्राफ नहीं बना सकते। तो ग्राफ क्या बनाना है आपको, आप क्या डेफिनेशन कर सकते हो कि द ग्राफ कोऑर्डिनेट होंगे। कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई होता है ना तनु, एक्स कॉमा वाई, जो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, हाँ। वो क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई एफ एक्स या फिर एफ, आ रही बात समझ में, ये होना चाहिए, तो ये आपको ग्राफ बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ, अगर किसी का भी आप एक ग्राफ बनाते हो, जैसे आपने इसके पहले मैंने ग्राफ बनवाया था आपसे, हाँ एक भैया। सिंपल वैल्यू का एफ एक्स का। अब ये मान लो एफ एक्स जो एक्स प्लस टू था आपके पास, अब मैं अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर मानता हूँ, क्या मानता हूँ इसे, एक्स स्क्वायर मानता हूँ, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो इसका ग्राफ जब बनाओगे आप, तो क्या पता चलेगा आपको, ग्राफ बना सकते हो क्या, ध्यान रखना है इसको। इसका ग्राफ मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले ग्राफ बताता हूँ, लेकिन ग्राफ बना कैसे है वो हम आगे बनाएंगे, ठीक है। जो वैल्यूज है वो एक एक करके जो वैल्यू आने वाली है, कहां से आ रहा है वो वैल्यू, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना जान लो कि ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता कैसा है। कभी देखा है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है तनु, हाँ नहीं देखा है, ग्राफ होगा एक्स का, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये जनरल ग्राफ है। अब हम बात करेंगे पहले कि ग्राफ जो है हमारे पास, या किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर हमको दे दिया जाए, और मुझे ये पता करना है कि दिस ग्राफ इज बिलोंग टू द फंक्शन और नॉट, क्या ये ग्राफ फंक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता है, उसे अगर मुझे चेक करना है तो कैसे मैं चेक करूंगा, पहले हम वो देख लेते हैं। यानी जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ध्यान से समझना है इसको कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, क्या कहना चाहता है वो, बहुत कुछ है इसके बारे में।
वर्टिकल लाइन टेस्ट। टेस्ट। देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहना चाहता है आपसे, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट आपसे ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी एक ग्राफ बना हुआ है आपके पास पहले से, मान लो कि ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, एक्स और वाई आपके पास प्लॉट कर दिया और मैंने एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ किसी भी तरीके का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्टिकुलर जो है सीक्वेंस में बना हो, ठीक है ना। तो मान लो कि ये ग्राफ आपको ऐसे बना हुआ है, ये ठीक है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ये नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है कैसे भी। तो मुझे वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है ना। वाई के पैरेलल कोई भी एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन जो है आप ड्रॉ कर लो इसको, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉ कर लो। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा होल्ड करो। तो क्या है वर्टिकल लाइन टेस्ट, आपको क्या समझ में आ रहा है यहां से, कि आपको बस एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, किसके पैरेलल, वाई के पैरेलल ऑन दी एक्स लाइन, ठीक है ना। ऐसे आप ड्रॉ कर लोगे। आप ड्रॉ करने के बाद जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो कहां पे कट रहा है, इस ग्राफ को कितने बार काट रहा है वो, एक बार। इस ग्राफ को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार क्रॉस कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है, 1 टाइम्स। कहीं भी आप ड्रॉ करके देखो, आप फ्री हो इसके लिए, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहे यहां ड्रॉ कर लो या फिर यहां ड्रॉ कर लो, जहां आपको ये पॉसिबल लगे कि ये गलत हो जाए, क्योंकि आपको तो गलतियां ढूंढनी है इसमें। तो अगर ये 2 बार कटे, वो ग्राफ जो है, अगर उस ग्राफ को ये वर्टिकल लाइन 2 बार काट ले, 2 बार क्रॉस कर दे, तो आप कहोगे क्या कि दिस इज नॉट ए फंक्शन। बट यहाँ पे वो एक बार ही क्रॉस कर पा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द फंक्शन। क्या होगा ये, दिस, नहीं कटेगा, क्या बोला, यहाँ पे 2 बार नहीं कटेगा, बीच के साइड में जो अपने पहले लाइन खींची थी। यहाँ पे हाँ, कहाँ 2 बार काट रहा है बताओ, ये देखो जो अपने पहले लाइन खींची थी उसके साइड में खींची हुई ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को वो एक ही बार काट रहा है ना, ग्राफ को तो एक ही बार काट रहा है। हाँ, ग्राफ को चेक करना है ना, ये ग्राफ को कितनी बार काट रहा है वो, तो ग्राफ को तो एक ही बार काट रहा है, हाँ भैया। ग्राफ को तो 2 बार नहीं काट रहा ना, हमें ग्राफ देखना है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, इस ग्राफ को देखना है। तो ग्राफ को वो अगर एक बार काटता है तो हम कहेंगे दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है। वही चीज दूसरा, अगर हम कोई एक ग्राफ लेके चलते हैं, मान लो हमने दूसरा ग्राफ ऐसे ले लिया कहीं पे भी, चलो मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, तो ये जो वर्टिकल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया वो ग्राफ को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 2 बार, 2 बार। एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, हाँ भैया। ठीक है ना। तो ये 2 बार यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट ए ग्राफ, ठीक है, दिस इज नॉट ए ग्राफ। ग्राफ तो है ये, लेकिन किसका ग्राफ नहीं है, फंक्शन का। ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है, ये कोई रिलेशन का ग्राफ है, बट ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। हाँ तनु समझ में आ रहा है, हाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं। नहीं भी। चलो। तो इसी के बेस पे दूसरे ग्राफ को भी आप जज कर सकते हो कि दूसरा अगर जो कोई भी अगर ग्राफ अगर आपको मिले तो आप बता सकते हो कि ग्राफ का फंक्शन होगा, ये ग्राफ जो है फंक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कि ये एक ग्राफ है आपके पास, एक सर्कल बना हुआ है, बताओ ये जो ग्राफ है क्या वो फंक्शन है या नहीं है। नहीं भैया। हाँ तनु, इसको अगर वर्टिकल लाइन हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसको 2 बार क्रॉस कर रहा है ना, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो इसे, बस हमें कहीं एक बार चाहिए, ऐसा नहीं कि हर जगह में चेक करना है, कहीं एक जगह अगर हमें चेक कर लिया तो हमारा काम सक्सेस है। तो कहेंगे दिस ग्राफ इज नॉट ए फंक्शन, दिस ग्राफ इज नॉट ए फंक्शन। आ रही बात समझ में तनु? हाँ भैया। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको समझ में आ गया? चलो एक एक पार्ट के बारे में जो है आपको सही से पता होना चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए, ना बाद में जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये है तो बहुत छोटा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। ये तो आपने ग्राफ पढ़ लिया, तो फंक्शन के कुछ टाइप्स होंगे, कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे हमारे पास।
जिसमें सबसे पहला अगर मैं फंक्शन पढ़ूं तो वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सीक्वेंस बना हुआ है, आप चाहे जो भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। तनु बता सकती है क्या कि कांस्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है? कांस्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है, बता सकते हो क्या? हाँ, नहीं बता नहीं। सकते? नहीं। देखो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन आप ये मत सोचना कि डेफिनेशन लिखा जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्ट, ठीक है। कहीं भी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन जरूर उसके बेस पे जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे, जो कंसेप्ट है उसके बिहाइंड में वो जरूर पूछा जाएगा, यानी कि आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि हमने ऐसे मान लिया कि इफ इफ हमने क्या माना, ए एक एक कांस्टेंट नंबर है, आपको पता है ना, चलो ए के बदले हम के मान लेते हैं, थोड़ा अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो इफ के इज ए फंक्शन या के इज ए फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। के क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है या फिर फिक्स्ड रियल नंबर है, फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है, फिक्स रियल नंबर। देन जो इसके थ्रू एफ एक्स इक्वल टू के अगर मैंने कहीं पे लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया, के लिख दिया, किसके लिए, फॉर ऑल दी वैल्यू, ये फॉर ऑल दी वैल्यू का सिंबल होता है, फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ के विच इज रिलेटेड टू आर या विच इज द एलिमेंट ऑफ आर कॉल्ड क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। अब कहोगे कि इसे तुमने नहीं पढ़ा आज तक, हाँ तनु पढ़ा है क्या इसके पहले? तनु, संदीप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं दिया। मैं कहता हूं पढ़ा है। तनु बताओ, पढ़ा है तुमने इसके पहले? नहीं पढ़ा। पढ़ा है इसे, क्लास 9 में पढ़ा था तुमने इसे। या फंक्शन से नहीं में बेशक था, लेकिन तुम्हें बस नाम नहीं पता था, तुम्हें नाम नहीं पता था, बट वो था। देखो कैसे था, जैसे देखो अगर मैंने कहीं पे एफ एक्स इक्वल टू के लिख दिया, क्या लिख दिया, के, या फिर मैं इसको ऐसे करता हूं तुम्हारे समझने के लिए, मैं इसको नंबर डाल देता हूं कि एफ एक्स तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, यानी ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट रियल नंबर है, यानी कांस्टेंट का मतलब मैं 2 4 5 6 8 कुछ भी रख सकता हूं, है ना। और आपको पता है कि एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है, यानी वाई इक्वल टू क्या आपके पास है, 2 है, वाई इक्वल टू क्या है, 2 है। तो क्या बताओ तुमने कि क्लास 9 में नहीं पढ़ा था सॉरी, कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ पढ़ा था। y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, आपने भले ही उसके बारे में उसका नाम नहीं जाना था, बट आपने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ लिया था कि y इक्वल टू 2 का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, बताओ मुझे ग्राफ कैसे बनेगा तनु, कोई आइडिया है कैसे ग्राफ बनेगा? चलो इसको ग्राफ को बनाने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसे? हाँ भैया। ये ग्राफ बनाने के लिए मैं सोच रहा हूं, क्योंकि आपको बिना एक्स वाई का ग्राफ नहीं बना सकते, आप यही सोचते हो हर बार, आपके माइंड में ये रहता है कि एक्स तो है नहीं, ग्राफ कैसे बनेगा। चलो एक्स भी लगा दिया, फिर 0 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा वो। अगर मैं ग्राफ बनाना है मुझे तो एक चार्ट भी बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको, टेबल क्रिएट कर लो, ठीक है, टेबल क्रिएट करो, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, एक्स की वैल्यू हमने क्या कर दिया, मान लो एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, -1 पुट किया, कुछ और भी रख लेते हैं, -2 पुट कर लिया, ठीक है ना। अब बताओ मुझे x की वैल्यू मैंने यहाँ 1 पुट किया, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 सॉरी 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 कैसे होगा, मैं जो बोलूंगा वो बोल देगा, हाँ इंटू करेंगे बहुत दांत तोड़ दूंगा तेरा मैं। 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, यानी y की वैल्यू फिर से क्या मिल गई, 2 भी रखेंगे तो भी आपको क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, हाँ तनु, हाँ ठीक है। और यहाँ देखो बाकी इसके लिए भी 2 मिलेगा और इनके लिए भी 2 ही मिलेगा। तो आप ध्यान से सुनो इसे, बहुत सिंपल हो गया अब ये, कि अगर मैं यहाँ पे x लिखूं और ये y है हमारे पास, दिस इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस,
और मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं यहाँ +1 -2, सुनो ध्यान से, बहुत बोलता रहता है बीच में उल्टा पुल्टा, +1 +2 +3, यहाँ -1 -2 और -3, यहाँ पे आपके पास क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आप नीचे भी लिख सकते हो। अब देखो, आपने +1 पुट किया था तो भी आपको क्या मिला था? 2 मिला था यहाँ पे, और अगर आपने +2 पुट किया था तो भी आपको क्या मिला था? 2 ही मिला था। आपने -1 पुट किया तो भी आपको क्या मिला? 2 मिला, और -2 पुट करने के बाद भी आपको क्या मिला? 2 मिला। यानी जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जो किस पे पास कर रहा है? इस 2 पे पास कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ इस 2 पे जो है पास कर रहा है, तो आप चाहे वहां पे 2 बोलो या फिर वहां पे आप k बोल लो, k की वैल्यू जैसी होगी वैसे वो शिफ्ट करेगा ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है ना? तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। ये क्या होता है? एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ये होता है। क्या ये समझ में आ गया तुमको? अगर मैं जनरली बात करता हूं तो जनरली दिस इज द k, दिस इज द k, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। आ रही बात समझ में तनु? संदीप? हाँ भैया। हाँ, क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा? गया। चलो सुनो यहाँ पे, अब कांस्टेंट फंक्शन के बाद जो सेकंड फंक्शन है आपका, वो क्या है? बुक्स वगैरह अगर आपके सामने हैं तो बुक्स में देख सकते हो। अरे पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे एक बार। पहले छोटा वाला फंक्शन पढ़ लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है जिसको हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? जिसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, वहीं यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट हो जाता है, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, बस इसलिए क्योंकि हमें समझ में आ सके, हमें याद रह सके कि इसका मतलब क्या होगा। ये R2R है, R2R है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, जहां पे आपसे क्या बोला गया है कि जो I ऑफ X है, जो I ऑफ X है, दैट इज X, दैट इज क्या है? X है। मतलब कि क्या मिलेगा यहाँ से? I ऑफ X का मतलब Y होता है, यानी Y इक्वल टू X मिलेगा। क्या मिलेगा? Y इक्वल टू X मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? यानी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है आपको, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तो अगर y इक्वल टू एक्स के लिए अगर कोई भी आप चार्ट बनाते हो, प्रिपेयर करते हो, तो क्या मिलने वाला है आपको? आपको यही मिलेगा ना, ये x है और ये y है। यहाँ पे अगर मैं -1 लेता हूँ तो मुझे -1 मिलेगा, +1 0 लेता हूँ तो 0 मिलेगा, +1 लूंगा तो +1 मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ से जो भी वैल्यू मैं लूंगा वही वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। +2 अगर मैंने लिया तो +2 मिलेगा, -2 लिया तो -2 मिलेगा। यानी कि इसका जो ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ ऐसे, तो ग्राफ क्या बनेगा? देखो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ इसका जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ है कि ये 1 2 3 4 ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 पुट किया था तो 1 मिला आपको, 2 पुट करने पे आपकी वैल्यू 2 थी, 3 पे 3 थी, 4 पे 4 थी, वैसे ही -1 पे -1, -2 पे -2, ऐसे करते हुए आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ ऐसे ही मिलती चली जाएगी। तो आइडेंटिटी जो फंक्शन है आपके पास, उसका ग्राफ कैसा बन रहा है वो समझ में आ रहा है आपको? हाँ भैया। हाँ तनु? आ गया। चलो, कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं। नेक्स्ट फंक्शन जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो है मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस। क्या पढ़ने वाले हम? मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल मैंने शायद आपको डेफिनेशन बताया था इसका, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है? मॉडुलस फंक्शन पहले जो कहता है वो सुन लेते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ तो कहता है ये कहता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है कि आप इसको कोई भी वैल्यू दो, ये हर समय आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब कि अगर मैंने कहीं पे f ऑफ x
लिखा हुआ है इस तरीके से x विथ दिस सिंबल, इसका मतलब होता है मॉड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मॉड। अब ये मॉड क्या कहता है आपसे, आपने देखा क्लास 10th में, आपने देखा होगा इस सिंबल को, जब हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हमने वहां पे यूज किया था इसको। ठीक है ना? तो अब हम इसके बारे में समझने वाले हैं कि ये क्यों यूज किया था वहां पे। ये कहता है कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव अस द पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव वैल्यू, चाहे उसको नेगेटिव दो चाहे उसको आप पॉजिटिव दो। ठीक है ना? तो चलो एक काम करते हैं, यानी इसका आउटपुट क्या आने वाला है अभी हमें नहीं पता, फिलहाल आउटपुट क्या आने वाला है हमें नहीं पता। आउटपुट तुम सोचो, मुझे कहीं पे 5 मिला, मैंने इसको इनपुट क्या दिया? 5 दिया, तो आउटपुट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो 5 तो 5 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 तो 5 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है ना? चलो, तो 5 5 है। अच्छा, 0 के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर मैंने कहीं पे गलती से -5 इसे इनपुट दिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? आउटपुट तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे आउटपुट जो है पॉजिटिव चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं ऐसे करूं तो काम चल जाएगा मेरा? माइनस इंटू -5, -5 करूंगा तो चल जाएगा। हाँ भैया। माइक ऑफ करो, तुम मैसेज बॉक्स में लिखो, क्योंकि तुम्हारी आवाज जो है ना, हाँ तुम्हारी तो आती आती है, पूरे मोहल्ले की भी आने लगती है। फिर -5 इंटू -5 करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्व करो। -5 इंटू -5 +5 नहीं होता क्या? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस नहीं होता? भूल गई है? और क्या, इतनी छोटी से कंसेप्ट को भूल रही है शैतान। लो छोटा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ, अब तो याद आ गया होगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो, तो क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का कुछ मतलब है, कुछ खास मतलब है। नंबर्स को देखे क्या आपको आइडिया लग रहा है? आपको आइडिया ये लग रहा है कि when the value of x is greater than 0 or equal to 0, when the value of x is greater than 0 or equal to 0, then we do not need to convert it या apply any other formula। नहीं हमें कोई कन्वर्ट करना है इसे, ना ही कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट when the value of x is less than 0, when the value of x is less than, that means minus, then it give us minus x, it give us minus x। नहीं समझा? समझ गया? चलो, क्वेश्चन भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? डेटा चार्ट चाहिए, टेबल चाहिए। ठीक है ना? तो टेबल बना लो इसको। क्या मिलेगा हमें? कुछ पार्टिकुलर वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे हमारे पास x है, ये y है हमारे पास। मैंने चलो पहले जो है हम -1 ले लिया मैंने, फिर +2 ले लिया, या फिर चलो ऐसे करते हैं -1 -2 -1 0 +1। थोड़ा समझ में आया आपको? इस तरीके से किया जा रहा है। और फिर आपके पास जो है प्लस में 3 ले लो या प्लस में 5 ले लो, इसमें भी हम आगे माइनस की तरफ जा सकते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये y होता है ना? दिस इज नथिंग, दिस इज y, दिस इज नथिंग, दिस इज y। तो क्या मिल रहा है आपको? अगर ये माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस, यानी इट गिव अस 2। यहाँ पे प्लस में 1 मिलेगा, फिर 0 तो 0 ही मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस में मिलेगा, ये क्या मिलेगा संदीप? सॉरी, ये भी प्लस में मिलेगा। ठीक है ना? और ये भी प्लस में मिलेगा, मतलब हमें ना लिखो तो भी चलेगा प्लस। ठीक है? सारी की सारी वैल्यू क्या मिलने वाली है? प्लस में मिलने वाली है। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं इस तरीके से, जिसमें मुझे x और y की पार्टिकुलर वैल्यू अगर मुझे पता है, लाइक -1 -2 -3 -4 +1 2 3 4 5। ठीक है? ये इनपुट्स है, दिस वन इज द इनपुट। ठीक है? तो आउटपुट आपको y पे मिलता है। आउटपुट किस पे मिलता है? y पे मिलता है।
क्या मिलेगा आउटपुट? 1 2 3 4 5 6 7 और समथिंग। देखो तो 0 आपने पुट किया था तो आपको 0 मिला, 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 2, 3 पे 3, 4 पे 4, यानी लाइक दिस। अब इधर भी देख लेते हैं, -1 पुट किया तो +1 ऊपर की तरफ, -2 पुट किया तो +2 ऊपर की तरफ, 3 पुट किया तो 3 ऊपर की तरफ, यानी ये क्या मिल रहा है? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बात समझ में आ रही है? यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x you will always get पॉजिटिव वैल्यू। y की क्या मिल रही है आपको? पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है, ठीक है ना? कोई डाउट है इसमें? तो समझ में आया आपको कि ये मॉडुलस फंक्शन क्या कहना चाहता है, इसकी क्या कुछ खास प्रॉपर्टी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। हाँ भैया। पढ़ने वाले क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। जो सबसे पहली अगर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो मैं कहीं पे कह सकता हूं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। पता है आपको? रूट अंडर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ऑलवेज क्या होती है? मतलब यू कैन राइट दिस ऑल्सो, क्योंकि अगर ये लिख दोगे तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं बनता, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, कहीं पे मैंने मान लो लिख दिया कि कॉस स्क्वायर एक्स और इसका रूट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या? ये एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर्टी थी, इसके बेस पे एक एग्जाम्पल है कि अगर मैंने यहां पे कहीं लिखा तो आपको पता है, आप ऐसे कहते हो ना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है और समथिंग लाइक दैट, बट एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? इट गिव अस ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। क्या देना चाहिए? इट गिव अस ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना? अच्छा, मॉड ऑफ कॉस एक्स यहां पे पता है ना, कॉस एक्स तो आ रहा था हमारे पास। अच्छा, कॉस एक्स अगर मॉड में है तो जो इसका आउटपुट है आपको पता है कि इट में बी नेगेटिव, इट में बी पॉजिटिव। मतलब मैं क्या कर सकता हूं? मॉड का सोल्यूशन क्या होता है? अभी हमने कुछ पहले पढ़ा था कि मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है प्लस में एक्स और माइनस में एक्स विद सम रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि when the value of x is greater than or equal to 0 and when the value of x is less than 0। तो ये दो प्रॉपर्टी, मतलब दो चीजें होती है आउटपुट्स में। ये तो मॉड था ना, मॉड का एक्चुअल सोल्यूशन क्या ये है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है उसके बराबर होगी तो हम ये लेंगे, और जब उसे छोटी होगी तो क्या लेंगे? -x लेंगे, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा? करके दिखाऊं इस पे एग्जाम्पल बता देता हूं। चलो देखो, जैसे मान लो कि हम ऐसे बात करते हैं कि x की वैल्यू, ये हमारे पास fx है, मैंने इसको ऐसे कर लिया कि ये fx है, मैं x की वैल्यू 5 देना चाहता हूं, 3 देना चाहता हूं, -3, ठीक है ना? तो fx की वैल्यू क्या आएगी बताओ? तो fx की वैल्यू तो मॉड x है, और मॉड x की आउटपुट क्या आ रही है? या तो x आ रही है या तो, बट इसको देखो, अब हम दोनों में से कोई एक लेंगे ना, तो हम इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों के, जो कैटेगरी जो दी गई है इनकी, उस कैटेगरी को चेक करेंगे। कैटेगरी क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि दिस -x बिलोंग टू दिस वन, x इज लेस देन, जब x लेस देन 0 है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? क्या लेंगे हम आउटपुट? -x लेंगे, यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइनस ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास है? तो माइनस ऑफ -3 इट बिकम 3, दैट्स व्हाई द आउटपुट विल बी प्लस। अगर वही चीज हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाए, मान लो कि x की वैल्यू 3 हो जाए, केवल 3, तो यहां पे जो fx की वैल्यू है वो क्या होगी? तो fx की वैल्यू फिर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड कैसे करेगा? देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर है, बड़ी तो है ना, अभी इक्वल नहीं है लेकिन बड़ी है तो हम इसको अप्लाई करेंगे,
ठीक है ना। तो बड़ी है तो क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर लो इसे, यानी कि इसे हम अप्लाई करेंगे, यानी क्या मिलेगा हमारे पास, केवल x होगा, केवल x का मतलब 3, देखो फिर से प्लस मिलेगा। तो आपने इनपुट चाहे माइनस दिया चाहे प्लस दिया, दोनों में आउटपुट क्या मिला। तो ये तरीका है इसको अप्लाई करने का, कोई डाउट नहीं। तो मैं बता रहा था अभी आपको कॉस के बारे में बताने लगा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। तो क्या है हमारे पास cos x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से भी ऐसे क्लियर हो रहा है आपको कि cos x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, यानी माइनस वाले के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें कि वो प्लस मिले, क्योंकि हमें ऑलवेज क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो हम पहले ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, cos x ही आएगी। कब आएगी cos x, जब ये प्लस में हो, जब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो है प्लस में हो। अच्छा अब यहां पे जो है तुम्हारा सारा का सारा बेसिक मैथमेटिक्स काम में आएगा। अब तुम एक्चुअली रिलेट कर पाओगे कि हाँ हमने क्यों पढ़ा था उसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो cos थीटा होता है, cos थीटा, उसकी वैल्यू प्लस में कहां कहां होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट याद है, पढ़ा था हमने, पढ़ा था। तो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है आपके पास 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये आपके पास आपको 270 डिग्री, और फिर से दोबारा हम इसे अगर जाएंगे तो 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। तो हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, हम बस बात करने वाले हैं एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में फिलहाल, और एक माइनस के लिए, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, मतलब एक नॉर्मली, क्योंकि आपको पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा करके जो हम उसको दोबारा इन्हीं सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला सकते हैं, थीटा से होता है ना प्लस माइनस थीटा करके, तो वैसे करके हम ला सकते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं देखूं ये प्लस में कब आएगा, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये सही है, ये जो है किसके लिए सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि प्लस होगा तभी तो ये cos थीटा चलेगा, है ना। यानी कि ये कहां से कहां तक के लिए वैलिड है, तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी, जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, बट लेस देन और इक्वल टू हो किसके, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई, बात समझ में ही नहीं आई। मतलब 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू के लिए ये वैलिड है, क्योंकि cos प्लस में आता है, और प्लस में आएगा तो कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे x के लिए था हमारे पास कि जब x प्लस में होता है तो कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने जैसा था वैसे ही रख दिया, जैसा था वैसे ही रख दिया। लेकिन जब cos x की वैल्यू माइनस में आएगी तो मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो वो प्लस हो जाएगा। अगर cos x की वैल्यू माइनस में आती है, cos x की वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है, तो मैं एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा cos x की वैल्यू माइनस में कब आती है, तो यहां पे 90 से लेकर 180 के बीच में, 90 पे प्लस है, 90 पे क्या है, प्लस है, यानी 90 से बड़ी हो, 90 से क्या हो, या फिर पाई से छोटी हो, ठीक है। और पाई के लिए भी, दोनों के लिए ये सिस्टम होता है हमारे पास। तो क्या कह सकते हैं, देखो तो ये क्या होना चाहिए, जो x की वैल्यू है वो 90 से, 90 का मतलब पाई बाई 2 कर लेते हैं इसको, पाई बाई 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन पाई से क्या होनी चाहिए, छोटी या उसके इक्वल। तो इस कंडीशन के लिए cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी, और जब नेगेटिव आएगी तो हमें पता है कि जो मॉड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव देता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन। तो बात समझ में आ गया आपको। अब तुम यहाँ पे जाहिर सी बात है, तुम क्वेश्चन देखो, सोचो समझो कि अगर मैं ये आपको बता रहा हूं और मैं अभी जब ये बताऊं तब मैं आपको अगर ये समझाना शुरू करूं तो कितना लंबा टाइम लगने वाला है। पहले आपको ये पता है, पहले आपको समझ में आ चुका है, पहले से आपको ये आइडिया है थोड़ा, तो आप इसको बड़े आसानी से समझ पा रहे हो, ठीक है ना। इसलिए आपसे बोला जाता है कि जो चीजें बताई जाती है अलग अलग जगहों से उसे कैप्चर करो, इंपॉर्टेंट है। हाँ संदीप, समझ में आ गया। हाँ भैया। तो देखो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं कहीं पे कहता हूं कि इफ ए बी आर रियल नंबर, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं,
जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जो सबसे पहला पैटर्न है, वो किसके लिए है? जैसे कि अगर कहीं पे मैंने लिखा है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू किसके लिए? ए स्क्वायर। मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ए भी एक रियल नंबर है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, क्योंकि ये कैसे होगी, तो ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई इन बोथ, मतलब ये होगा तो वो भी सही होगा, अगर ये सही होगा तो दूसरा, फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे सही होंगे, ठीक है ना। तो जो भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये क्या बताता है? ये बताता है कि बोथ साइड के जो एक्सप्रेशन होने चाहिए वो सही होने चाहिए, ठीक है, या एक सही होगा तो दूसरा भी सही होगा। तो क्या कहना चाहता है ये, कि अगर ये दोनों होगा तो आपको पता है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसा हम जनरली बोलते हैं, करते हो ना। तो ये जनरली कुछ नहीं होता, यहाँ जनरली कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर से ऐसा कुछ करते हैं तो वो प्लस में और माइनस में दोनों में आता है। जो उसकी वैल्यू आती है, कहीं भी आप ऐसे प्लस माइनस करके लिखते हो, कहीं पे मान लो कि मैंने 2 लिख दिया, तो आपको पता है कि जब मैं ऐसा करता हूं, एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे कर दिया, चलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कर दिया मैंने, तो क्या पता है आपको कि अगर मैं ऐसा करता हूं, ये प्लस माइनस में 2 लिखता हूं, तो प्लस माइनस करना पड़ता है मुझे, स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस करना पड़ता है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि ये क्या बताना चाहता है कि दिस इज नथिंग, दिस इज एक्स मॉड, एक्स का जो मॉड होगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ए। क्या होगा ये? लेस देन और इक्वल टू ए होगा, ठीक है। यानी कि ए से क्या होगा, ये या तो छोटा होगा या तो इसके इक्वल होगा। कौन सा? किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्स की मॉड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स की मॉड की बात करें तो जाहिर सी बात है एक्स प्लस, हाँ मॉडुलस ही तो है, ये उसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इंप्लाई करेगा, ये आपको क्या फाइंड आउट करेगा, क्या देगा आपको, कि जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है। या तो हो सकता है कि माइनस ए आ जाए, या तो प्लस ए आ जाए। नहीं समझ में आया? नहीं आया, ठीक है। देखो अब मैंने a इक्वल टू 5 मान लिया, क्या मान लिया? a इक्वल टू 5 मान लिया। तो देखो तो वहां पे क्या है, a इक्वल टू अगर मैंने 5 माना है, ठीक है, तो क्या बताता है वो सबसे लास्ट वाले के पार्ट से हम क्या कह सकते हैं कि -5 से बड़ा या छोटा होगा x, या फिर उससे छोटा होगा, मतलब किससे? 5 से। यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक होने वाली है? -5 से लेकर +5 के बीच में, ठीक है ना, यही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। और इसको देखो क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जब मैं x का मॉड निकालूंगा तो वो a से हर समय छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या बता रहा है आपको, तो ये बता रहा है कि या तो ये -5 हो सकता है, या तो -4 हो सकता है, या तो -3 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, ये सारी वैल्यू जो है वो x की हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको? यानी ये सारी वैल्यू इसको, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करनी चाहिए। देखो करके कि अगर मैं कहीं पे x इक्वल टू -5 मैंने पुट कर लिया, तो मॉड ऑफ x क्या मिलेगा मुझे? मॉड ऑफ x यानी कि -5 का मॉड निकालूंगा, और -5 का मॉड क्या आता है? +5, और +5 आपको पता है कि दैट इज इक्वल टू a है, क्योंकि आपने a इक्वल टू 5 माना था। देखो यहाँ पे a इक्वल टू 5 माना था, तभी तो आपने a को रिमूव किया और 5 लगा दिया, वहां पे 5 यूज कर लिया, पुट कर लिया, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दूसरा इसमें से कोई भी एक वैल्यू यूज करके देख लेते हैं, -3 यूज करके देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास -3 का मैं डायरेक्ट निकाल दूं ना, ठीक है, तो -3 का अगर मैं मॉड निकालता हूं तो क्या मुझे मिलेगा? +3 मिलेगा। क्या? दिस इज लेस देन हाँ भैया, a, दैट इज लेस देन a। ये प्रॉपर्टी भी यहां फॉलो कर रही है। अरे बात समझ में? मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू मैं यहां पुटअप करूं, यहां पुटअप करूं कि जो वैल्यू है हमारी या तो उससे छोटी मिले या उसके इक्वल मिले, ठीक है ना, वो सारी वैल्यू यहां पे एक्सेप्टेबल होगी, और वही चीज यहां पे एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि दोनों ये सारी चीजें वहीं से तो जा रही है। देखो तो स्क्वायर है, स्क्वायर है, और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब स्क्वायर को हम हटाते हैं तो वी कैन राइट द मॉड, क्योंकि ये मॉड में आएगा,
और मॉड का मतलब क्या है कि ये वैल्यू कहां से, ये वाली जो वैल्यू है प्लस में भी और माइनस में, मतलब वहां से लेकर वहां तक जो रेंज है आपको, एक्चुअली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो रेंज की, अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की, कि कहां से कहां तक इसका आउटपुट आने वाला है, ठीक है ना। तो दूसरे शब्दों में भी हम इसके ऐसे बात कर सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम है इसमें, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो, हाँ bro। तो इसी तरीके से कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। समझ में आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे कि अभी क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू था, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी तो हो सकता है, हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होने के बाद क्या इंप्लाई करेगा, प्रॉपर्टी तो यही अप्लाई होने वाली है कि मॉड ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो ए से कुछ रिलेट करेगा। मॉड ऑफ एक्स जो है ए से क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिलेट करेगा। कितना रिलेट करेगा, कैसे रिलेट करेगा, तो यहां देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, छोटी होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब ए छोटा होना चाहिए, यानी कि लाइक दिस। मतलब जो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे दे रखा है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये क्या अप्लाई करेगा, ये क्या अप्लाई करेगा, ऊपर वाले के बेस पे बताओ क्या अप्लाई करेगा। ये अप्लाई ये करेगा कि जो आपकी x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, दो जगहों पे लिख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या होने वाली है। अगर मैं या तो प्लस माइनस है या तो प्लस है, या तो माइनस है या तो प्लस है। चलो एक बार मैं माइनस ए लेता हूं, तो माइनस ए की कौन कौन सी वैल्यू अगर मैं पुटअप करूंगा तो ए से बड़ी या छोटी, मतलब वहां पे क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बताना है आपको। माइनस ए की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, माइनस ए की बात कर रहे हैं। तो माइनस ए का जो हमारे पास आंसर आने वाला है, जो एक्स की वैल्यू आने वाली है, वो क्या होने वाली है, एक्स में क्या आएगी बताओ। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी को लिखने के बाद और उसको पुटअप करेंगे, शायद वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, और अगर मैं प्लस की बात करता हूं तो प्लस से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां देखो, ऐसे देखो, प्लस से क्या है, ये मॉड बड़ा है, एक्स की वैल्यू जो है उसका मॉड, एक्स की वैल्यू का मॉड जो है प्लस ए से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है माइनस ए से छोटा होगा। वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे प्लस ए से बड़ा है ये वैल्यू या इसके इक्वल है, तो मैं वही कह सकता हूं कि अगर ये उससे बड़ा है या उसके इक्वल है तो माइनस ए से बात करूंगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, वही हुआ यहाँ पे। और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो तो सेम है। अभी भी डाउट है, नहीं, ठीक है। तो नंबर अगर हम पुटअप करना चाहे तो नंबर भी पुटअप करके देख सकते हैं। जैसे मान लो कि ए की वैल्यू मैंने पुटअप कर ली 3, एग्जाम्पल के लिए ए की वैल्यू मैंने क्या पुटअप कर ली 3, तो वहां पुटअप करके देखते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, -3 के। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से बताओ, -3 से छोटा। किसकी बात कर रहे हैं, छोटा कौन कौन सा होता है, -4, -4 और -5। मतलब समझ में आ रहा है आपको, इसमें तो कोई ज्यादा वो नहीं है, यही होगा ना, और कुछ होगा क्या, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या है हमारे पास है कि x की वैल्यू जो है बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके, प्लस ए के। प्लस ए का मतलब 3 के, तो x की वैल्यू यहां पे क्या मिलेगी बताओ, 4, 5, 6 और समथिंग, ठीक है ना। एक बात बताओ, इनका मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ x क्या होगा, चाहे ऊपर वाले के लिए चाहे नीचे वाले के लिए। नीचे वाले के लिए मॉड तो हर बार प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। और बाकी ऊपर वाला जो माइनस है हमारे पास, अगर मैं इसका मॉड निकालता हूं दैट विल बी द प्लस, दैट विल बी द प्लस। यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी, +5 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और डॉट डॉट डॉट। यहां देखो क्वेश्चन, यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो ये यही कहना चाह रहा था ना कि किसी भी प्लस की वैल्यू के लिए, ए की किसी प्लस वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही तो मिल रहा है, उससे बड़ा ही तो मिल रहा है ना, छोटा तो नहीं मिल रहा।
जो a की वैल्यू हमने 3 मानी थी, तो 3 के x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3 से बड़ा ही तो आ रहा है, छोटा तो नहीं आ रहा ना, या उसके इक्वल आ सकता है। इसके बदले यहाँ पे इक्वल का सिंबल है हमारे पास, इसलिए मैं यहाँ पे -3 भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे 3 भी आएगा, तो 3 आ सकता है। लेकिन एक्चुअली क्या आ रहा है आपके पास, उससे बड़ा आ रहा है, छोटा, हाँ ये देखो -3 से छोटा ही है उसके बराबर, ठीक है ना। तो क्या बता रहा है आपको कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रूल बताया गया वो फॉलो कर रहा है आपको, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ संदीप, मैंने मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया था, उसका डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है, कि कोई मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से डिफाइंड होता है, कि अगर कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू mod of x लिखा हुआ है, देन वी कैन से दिस इज द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अगर मॉडुलस फंक्शन के हम आउटपुट की बात करते हैं तो ये आउटपुट होता है जो अभी आपको बोर्ड पे मैंने बताया, ठीक है ना। और ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफ भी आपको बता दिया मैंने कि ग्राफ कैसे बनता है, एक एक करके ग्राफ बना सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है हाँ हमारे भैया। पास, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे बता दी, कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसे आप घर से प्रूव करोगे, जैसे अभी अभी एक एक करके प्रूव कर रहे हो यहाँ पे कि एक ही वैल्यू आप कुछ पुट कर रहे हो, फिर आपको सारी वैल्यू मिल रही है, आपको कंफर्म हो रहा है कि ये सही है, ठीक है, तो वो कंफर्मेशन आप खुद करोगे, वो ज्यादा बेटर होगा, आपको याद भी हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखो कि फॉर एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू x क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ मिलता है हमें कि रूट, ये भी वो बोर्ड पे बताया था मैंने कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर अगर कहीं पे हो तो वो मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो मैंने भी बोर्ड पे बताया था सेम, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर a और b दो पॉजिटिव रियल वैल्यू है, हमारे पास रियल नंबर्स हैं, देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज लाइक फर्स्ट वन, कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू हो किसके, ए स्क्वायर के, इट गिव अस मॉड ऑफ एक्स दैट इज लेस देन और इक्वल टू ए, एंड दैट इज आल्सो इंप्लाइज दैट कि x की जो वैल्यू होगी वो -a से लेकर +a के बीच में होगी। और ये बात समझ में संदीप? हाँ भैया। चलो, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं भैया। नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी जो मैंने बताया था आपको कि अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, ए स्क्वायर के इक्वल हो, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स जो होगा उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, जहां पे -a की वैल्यू जो होगी वो एक्स से बड़ी या उस से इक्वल होगी, जबकि जो +a की वैल्यू होगी वो एक्स से, मतलब अगर +a की वैल्यू हम बात करते हैं तो एक्स क्या होगा, उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल, यहाँ पहले वाले में इक्वल था, इसमें इक्वल नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ ज्यादा फंडा नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, इक्वल था ना, लेस देन और इक्वल टू की बात की गई थी, यहाँ पे केवल किसकी, लेस देन की बात की जा रही है, तो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, केवल इक्वल टू वाले पार्ट्स को हटा दोगे आप, ये प्रॉपर्टी है, हो जाएगा याद, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास वही चीज ग्रेटर देन के बेस फॉर्मेट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इसको हम बात करें किसी दो नंबर के लिए, ये पहले एक नंबर को हम कंपेयर कर रहे थे, अब किसी दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर कहीं पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, और वो लेस देन इक्वल टू क्या हो, बी स्क्वायर हो, तो यहाँ पे क्या देगा, सारे स्क्वायर्स को हटा लो आप, ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का होगा, और या फिर लेस देन इक्वल टू बी के इक्वल होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स की वैल्यू होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी वो ये होगी, ये का मतलब कि -a से लेकर +a की सारी वैल्यू इंक्लूडेड, सारी वैल्यू इंक्लूडेड, प्लस यहां पे a और b भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, -a से लेकर +a की सारी वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी, साथ साथ क्या होगा आपको, a और b भी इंक्लूडेड होगा, ये बताना चाहता है। तो ये आप एक बार घर से प्रूव करोगे, अगर नहीं हो पाएगा आपसे तो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। मैं लेकिन ठीक है भैया। चलो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वही फॉर्मेट है हमारे पास, बस यहाँ पे इक्वल टू सिंबल, ठीक है, जो इक्वल टू वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाए, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये कुछ और प्रॉपर्टी है मॉडुलस की हमारे पास एक्स और वाई के फॉर्मेट पे, कि अगर कहीं पे हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई का मॉड मुझे निकालना है, किसका निकालना है, एक्स प्लस वाई का मॉड निकालना है, तो आई कैन राइट सेपरेटली 1 by 1 टर्म, यानी कि मैं क्या करूंगा, x का मॉड निकालूंगा और फिर
y का मॉड निकालूंगा और दोनों को प्लस कर दूंगा। नहीं आया समझ में? आ गया? हाँ संदीप, ठीक है। जहां पे ये बताया जा रहा है आपको क्लियरली कि जो x और y है वो क्या है, 0 से बड़ा है, क्या है, या उसके इक्वल है, या फिर 0 से छोटा हो सकता है, y भी और x भी, दोनों कंडीशन ये फॉलो करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है माइनस होगा तो भी वो प्लस कर देगा, प्लस होगा तो भी वो प्लस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वही सिंबल वही प्रॉपर्टी है बस माइनस के लिए। किसके लिए है? माइनस के लिए है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है, उसमें कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको याद हो जाएगा कि माइनस की अगर हम बात करते हैं तो आप सेपरेटली दोनों जो आपके पास टर्म्स हैं उन दोनों टर्म्स का सेपरेटली मोड निकालोगे और उसे सॉल्व कर डालोगे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं फिर वही मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ करके लिख दिया कि अगर प्लस, इसका आंसर माइनस में आएगा, वो डिपेंड करता है, वो x और y की वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर x की वैल्यू छोटी होगी, मान लो x की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई, और y की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो गई, तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ऐसे एज्यूम कर लेते चलो कि -5 मैंने मान लिया x की वैल्यू, क्या माना, तो -5 अगर x की वैल्यू में मानूंगा, ठीक है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया नहीं लिखा जाता, तो आप ध्यान देना बस। क्या है हमारे पास, ये 5 है, ठीक है ना। 5 के बदले हम कुछ और बड़ा मान के चलते हैं, नहीं 15 मान लिया और 15 का मॉड निकाल दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड तो 5 होगा, और ये क्या होगा, ये तो 15 है तो 15 ही रहेगा, ठीक है। यानी कुल जो आपके फाइनल आउटपुट्स आने वाले हैं, वो फाइनल आउटपुट कैसा आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास -10। क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। हरी बात समझ में संदीप? यानी कि ये डिपेंड करता है x और y की वैल्यू पे डिपेंड करता है, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू प्लस में ज्यादा बड़ी हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो प्लस में आ जाएगा, ये है समझ में, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास अगर x प्लस वाई मतलब x प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को हम सेपरेटली, ये किसके लिए, ये देखो ये किसके लिए, ध्यान दो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, क्या है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू की बात की जा रही है, ठीक है ना। किसकी बात की जा रही है, लेस देन और इक्वल टू की बात की जा रही है, तो मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस नहीं होगा, इसमें यहाँ पे क्या होगा, माइनस खत्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वही चीज है, अगर ग्रेटर देन की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, ग्रेटर देन की बात की जाएगी, तो वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं इनको अलग अलग करके मॉड निकालता हूँ, जैसे मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y निकालता हूँ, और दोनों जब सॉल्व कर लेंगे उन पूरे का मॉड, उस पूरे का मॉड जो होगा वो इससे छोटा या इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि इसे मुझे क्या करना है, हर समय बड़ा बताना है, इसे हर इसकी जो वैल्यू होगी इससे छोटी या इसके इक्वल, ये वाली जो वैल्यू, ये जो फर्स्ट वन है, ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जो आउटपुट आएगी, अगर मैं आउटपुट निकालता हूं तो इसकी वैल्यू हर समय बड़ी होगी, जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो छोटी हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, या तो इक्वल हो सकती है, ठीक है। बाकी इस फंक्शन को हम आगे कल करेंगे, आज ही कर ले, हाँ कल कर लेना। ज्यादा हो जाएगा, चलो तो इसे हम कल करेंगे, हाँ संदीप ठीक है।